दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है जेबी स्टड फॉर्म के पार्ट 2 में। और आप इस वीडियो में देख रहे हो कि हमारे सामने दो घोड़ी और शायद बच्ची है कि बच्चा है, नहीं बच्ची है, बच्ची खड़ी हुई है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो बच्ची है वो इसका बाप कौन है और इसकी माँ कौन है। क्योंकि दो घोड़ियाँ खड़ी है और एक बच्ची खड़ी है तो कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो गया कि कौन सी घोड़ी की बच्ची है। तो आगे रौनक भाई खुलासा करेंगे किस घोड़ी की बच्ची है। तो रौनक भाई मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपके जो जस्ट पीछे जो घोड़ी खड़ी हुई है इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट है प्रदीप भाई 63.5। 63.5। हाँ। और उम्र में अगर बात करें तो उम्र मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जिन्होंने मुझे घोड़ी दी है कोई बोला था 6 साल है, कोई बोला है 7 साल है, कई जगह पे पूछा था इसके 3 बच्चे तो 8-9 साल भी हो सकते हैं। तो अभी वो उम्र पता नहीं है मेरे को। तो लेकिन आपको कितनी बताई थी? मुझे 7-8 साल की 7-8 साल की आपको बताई। बाप कौन है इसका? इसका बाप फौजी है। फौजी है? हाँ। वो एक घोड़ी एक्चुअल एक घोड़ी मेरे फार्म की सबसे पहली घोड़ी है। अच्छा, सबसे शुरुआती यही है? यही है। अच्छा। इसका नाम एंजल है। एंजल है। और मेरा दिल बोलते ना, वो ये दिल है मेरा। ओके। एक घोड़ी इतनी खानदानी वाली है कि उसके ऊपर मेरा बच्चा 3 साल का बैठ के पूरे फार्म में घूमता है बिना लगाम बिना मोड़े के। अभी ये घोड़ी को हमने पहली बार ये फार्म जो आपने देखा प्रदीप भाई, उसमें चारों ओर बाउंड्री थी। अच्छा। और ये सामने जो रूम बन रहा है, एसी रूम बनाए रखा है हमने, वो बाकी घोड़ों के नाम पे घोड़ा लेना कब है कैसे लेना है वो पता नहीं था मुझे। बाकी उस फार्म में भी कुछ नहीं था, है ना? कुछ नहीं। ओके। खाली एक कोर्ट तैयार हुआ था, बस बाउंड्री तैयार हुई थी और वो रूम तैयार हुई थी। उसी में ये घोड़ी घूमती होगी। अरे वो उस दिन हम गए थे, हाजी भाई पोयडा करके है हमारे यहाँ 50 किलोमीटर दूर है। बोले घोड़ी एक अच्छी आई, देखने आना है तो चले आओ। तो हम तो यूं घूमते 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 गए। अच्छा, यही घोड़ी थी? ये घोड़ी के लिए। अच्छा। घूमते घूमते गए, आगे 10-12 बार धक्के खा के आए थे, लेकिन कुछ ठिकाना नहीं पड़ रहा था। और मैंने पहले पार्ट में बताया कि मेरा दिमाग जब तक सही क्लिक नहीं करता है तब तक मैं घोड़ी लेता नहीं हूँ। ओके। तो ये घोड़ी देखने गए, घोड़ी को ऐसे ही पकड़ा था पहले दिन। अच्छा। और जिंदगी की पहली घोड़ी ऐसी थी कि जिसको ऐसे मैंने ये जो होल्डर होता है ना वो पकड़ के मैंने बैठ गया कुर्सी में। ओके। हाजी भाई के पास झगड़ा सीधा। झगड़ा ऐसा कि हाजी भाई तो कीमत इतनी 31 लाख 32 लाख, हाजी भाई तो हाजी भाई है हमारे। तो हाजी भाई को बोला, तो हाजी भाई ने बोला कि अभी कीमत जो हो, ये मेरा धंधा है, मैं कोई दिन अपना पेट खुला करके नहीं दूंगा रौनक भाई। बिल्कुल। मैंने बोला कि हाजी भाई चलो ठीक है, आप 1-2 लाख रुपए नफा लगा लो, लेकिन घोड़ी दे लेके ही जाऊंगा मैं। ओके। हाजी भाई बोला कि ईमान बेच के धंधा नहीं करूंगा, मैं बोलूं वो कीमत दो। उन्होंने जो कीमत बोली वो दी, फाइनल की। 3-3.5 घंटे तक इस घोड़ी का सौदा करने में टाइम लगा था। अच्छा, 3-3.5 घंटे? 3.5 घंटे इतना दिमाग खाया हाजी भाई का, फिर बोर होके मुझे दे दी के ले जा भाई। हाजी भाई ने भी सोच लिया होगा कि भाई आज ये बंदा जाएगा नहीं, पक्का वाला नहीं जाएगा। इतनी जीद पकड़ के बैठ गया था मैं। तो जब आप घोड़ी लाए थे तब भी इतनी हेल्थी थी कि आपके पास आने के बाद हो गई है? मेरे पास मेरे मोबाइल में प्रदीप भाई इसकी एक फोटो है, जिस दिन मेरे फार्म पे आई ना उस दिन की। अच्छा। वो फोटो देखना और फिर आप बोलना, मैं आपको पर्सनली मैं शायद कीमत बता सकता हूँ। और फिर आपको पता चलेगा कि क्या खरीद के लाया था। ये इतनी सिंगल बोन थी। अच्छा। इसकी बॉडी थी ना, वो बॉडी चारों ओर से हड्डियां दिख रही थी, बाकी कुछ था नहीं घोड़ी में। ओके। इसके नीचे एक अलबक्स का बच्चा था, वो उससे दूर करके लाए थे। मैं इतना पागल था कि घोड़ी तो डायरेक्ट ले आया, यहाँ ला के बांधू कहाँ पे, और फिर रात को बारिश धुआंधार, तो यहाँ से फिर से लोड करवाई। मेरे भाई एक उसके वहां पे, अभी अगले पार्ट में मैंने बात की, तो रात को वहां रखा। फिर 2 दिन बाद जिनके पास इसका बच्चा था वो आए, तो घोड़ी उसकी आंख में से आंसू निकाल रही थी। अच्छा। हाँ। वो मालिक को देख के? नहीं, बच्चे की याद में। मालिक नहीं था तब भी। ओके ओके ओके। मैंने बोला कि साला जो भी हो जाए, ये घोड़ी आप ले जाओ उसके बच्चे के साथ, उसको खिलाओ पिलाओ, जब तक बच्चा बड़ा 7-8-9-10 महीने जब दूध वो अपने आप छोड़ देना तब तक रखो, कोई बात नहीं। यानी कि घोड़ों के साथ उस टाइम इमोशनल जो है बहुत अटैचमेंट। हाँ, और वो घोड़ी वहां से लेके भी गए थे। अच्छा। लेकिन एक भाई ने बोला कि नहीं ऐसे घोड़ी नहीं रखते, बच्चे से ऐसे ही अलग करते, वो रोएगी। तो इमोशनली अटैचमेंट ज्यादा था, तो फिर वहां से वापस ले आए। हफ्ते में ये सब स्टेबल जो सामने दिख रहे हैं ना आपको,
वो सारे स्टेबल मैंने एक हफ्ते में तैयार किए थे। ओके। ये घोड़ी के लिए। हाँ। फिर घोड़ी को लाके रूम में रखा तो फिर दिल खुश हो गया। फिर घोड़ी को खिलाना क्या है वो भी पता नहीं था, वहां से शुरुआत की थी। फिर ये घोड़ी के साथ इतना अटैचमेंट हुआ, बात ही छोड़ दो। आपके घोड़ी के साथ दिन में 5 घंटे 6 घंटे कैसे निकल जाते पता ही नहीं। वो स्वभाव में बहुत सीधी भी है, बहुत सीधी। उसके पैर में आप सो जाओगे तो हिलेगी नहीं। और आपने स्ट्रक्चर वगैरह भी खतरनाक कर दिया है। अरे वो तो अभी मुझे पता नहीं है, कुदरत नहीं। मेरे को लगता है खाने पीने की कोई कमी नहीं छोड़ते शायद है। नहीं, खाने पीने घोड़ियों की हेल्थ देख के पता लग रहा है। अरे प्रदीप भाई क्या है कि इसके लिए हम कमा रहे ऐसा नहीं, कुदरत हमें इसके लिए मजदूरी करवा रहा है ऐसा मेरा सोचना है। बिल्कुल। हम किसके लिए पैसे कमा रहे हैं वो हमें पता नहीं होता है। लेकिन अभी ये जिस दिन लाया ना मैं, तो लोग बोल रहे थे आप नजदीक से कैमरा जूम करके देखना, इसकी भमरी है ना बेटा, आओ, इसकी भमरी है ना वो नीची है। देखिए ये आगे की भमरी है ना जो आंसूदार बोलते हैं, देखो दिख रही है अभी। बिल्कुल। हाँ, तो बोले कि आंसूदार भमरी है। मुझे भमरी का कुछ पता चल नहीं रहा था। अभी क्या है क्या नहीं है कुछ पता नहीं चल रहा था। मैंने बोला जो कुदरत ने दिया है उसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। उसने दिया है तो कुछ सोच के ही दिया है। तो अभी एक घोड़ी आने के बाद तो जो मेरा रॉकेट लॉन्चर लॉन्च हो गया ना ऐसा है। सारे धंधे उड़ने लगे। अच्छा। हाँ, उड़ने लगे। यानी भमरी खराब होने के बाद भी? अब भमरी का मैं कुछ मानता ही नहीं हूँ। ये जानवर है बस। यानी और लोग इसे भगवान मानते हैं। सबक ले सकते कि भमरी का कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ होता नहीं है, पकड़ो भाई। इसका कुछ होता नहीं है, प्यार होना चाहिए बस। नियत अच्छी होनी चाहिए। प्यार और नियत दोनों अच्छी होनी चाहिए। नियत तो कुदरत ने हमें दी है, वरना ये होते ही नहीं हमारे यहाँ। ये इतना पवित्र जीव है कि लोग इसे रेवत महाराज बोलते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं प्रदीप भाई। बिल्कुल। तो साला ये कैसे खराब हो सकता है? अभी भगवान किस दिन खराब हो सकता है? अभी आपने कुछ गलती की है तो आपको उसकी सजा मिल रही है तो भगवान खराब हो गया ऐसा? तो उसकी चीज तुम घोड़े के ऊपर डाल देते हो। हाँ, सो घोड़ा, मेरे यहाँ घोड़ा है तो घोड़े से ये हुआ वो हुआ। घोड़े से कुछ नहीं होता भाई। ये साला बनाने की क्या नाम बताया आपने? किसका? एंजल घोड़ी है। अगर हम बात करें इस वाली घोड़ी की, तो इस घोड़ी का बाप कौन है? ये घोड़ी धनराज की बच्ची है। धनराज यानी वनराज का था। ओके। और ये वनराज की बच्ची है। ये घोड़ी ताजन है, ब्राह्मणी ताजन है। हाँ, ये उसका ओड है। वो ओड क्या है कि इसका दूर दूर से रिलेशन कुछ ऐसा था कि बाकासर करके यहाँ पे गांव था, तो बाकासर की ताजन बहुत फेमस है। ओके। उसकी बेटी की बेटी है। अच्छा। और तो ये घूम फिर के मेरे यहाँ एक दोस्त है पिंटू भाई मोरपा करके, उनके यहाँ घोड़ी थी। हम तो घूमते घूमते उनके यहाँ दूसरी घोड़ी थी, वो देखने गए थे। ओके। तब मैं घोड़ियां इकट्ठी कर रहा था। तब इनके घर पे ये घोड़ी बांधी हुई थी। अच्छा। तो मैंने बोला कि ये घोड़ी मुझे दे दे। अच्छा, घोड़ी? हाँ, ये घोड़ी मुझे चाहिए। ओके। तो उससे बोला कभी भी नहीं बेचनी है। अच्छा। वो भाई इतना प्यार करता है इस घोड़ी को कि उसने परमानेंट टैटू चितरवाया, चेहर घोड़ी नाम। अच्छा, इसी घोड़ी का? इस घोड़ी का चेहर नाम लग के उसका पूरा टैटू चितरवाया। क्या नाम है इसका? चेहर। हाँ, तो ये माता जी का नाम है हमारे यहाँ, लेकिन उसने ये नाम रखा। तो इसकी अभी उम्र क्या है? इसकी उम्र तकरीबन 8 साल जितनी है, 8 साढ़े 8 साल। और हाइट में कितनी होगी अभी? हाइट में 62 है। 62 है। हाँ। तो कितने टाइम हो गया आपके पास में इस घोड़ी को? मेरे पास आए हुए तकरीबन आप सोच सकते हो 1 मार्च को। 1 मार्च को, यही 2022? हाँ, अभी 1.5-2 महीना बस। 1.5-2 महीने हुए। 1.5-2 महीना। एक घोड़ी कैसे आई है वो बंदा है ना यहाँ आता जाता है, तो उसको पता है कि आप के घोड़े में कैसे रख रहा हूँ। तो उसने 6 महीने में घोड़े देखे, तो वो बंदे ने देखा था कि मैं कैसे प्यार से गुड़िया रख रहा हूँ। तो उस बंदे के पास उनके कई सारे पहचान वाले गए थे प्रदीप भाई, घोड़ी लेने के लिए। हाँ, घोड़ी लेने के लिए। और इतने सारे पैसे में मांगी थी कि आप बात मत पूछो। अगर मुझे 1 रुपए में दी ना तो लोगों ने 3-4 रुपए में मांगी हुई घोड़ी है। अच्छा। हाँ, तो फिर भी उसने ऐसा सोचा कि ये मेरे सामने, नजर के सामने रहेगी घोड़ी और ये फार्म में जाएगी तो ये कहीं बेचेगा नहीं। तो आपके फार्म से कितनी दूर थी ये घोड़ी? तकरीबन 15-20 किलोमीटर। 15-20 किलोमीटर बस। ओके। तो वो बंदा यहाँ हर रोज आता जाता ऐसा है। तो उसने देखा कि घोड़ी मेरी नजर के सामने रहेगी और मैं व्यापार नहीं करता हूँ घोड़ियों का। मेरे यहाँ एक रूल्स है मेरा कि मैं जेसीबी से गड्ढा करूंगा कुछ भी होगा तो, और मेरे नसीब में होगा तब तक मेरे साथ रहेगा। अच्छा। तभी इनसे इतना प्यार करता हूँ। मैं बिजनेस करने का टाइम आएगा तब उनके बच्चे बेचूंगा। जब उससे अटैच ही नहीं होगा तो 3-4 महीने के हुए बेच दिए, चलो बात खत्म। पर इनसे अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। मेरा बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये नहीं बेचोगे? पॉसिबल ही नहीं है साहब। तो क्या है कि कोई भी कीमत लग जाए, ये कीमत के लिए नहीं है, घोड़िया है।
तो जैसे कोई जैसे कीमत लगाने, जैसे लोग बाग तो देखो पूछने का लोगों का काम रहता है ना, तो लोग तो आते होंगे, जैसे नीली घोड़ी की भी डिमांड बहुत रहती है कि रौनक भाई नीली घोड़ी देने की है, तो क्या रिएक्शन रहता है इनकी? प्रदीप भाई सही में बोलूं, नीली घोड़ी मेरे पास अभी तक बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रीडर, अभी नाम नहीं लेंगे हम, नहीं नाम अपन को, लेकिन क्या है कि बहुत अच्छे ब्रीडर, यानी मेरी लाइफ में जो बोलते हैं ना कि जिसको हम आइडियल मान सकते हैं, वो लोग इतनी इतनी ऑफर करके गए मेरे को, तो साहब एक घोड़ी जिंदगी नहीं पहली घोड़ी छे, पहली घोड़ी मेरी जिंदगी की, तो ये मेरे लिए छोड़ दो बस, ऐसा बोल के उसको नीली को टाल देता हूँ। ये आई तो ये अभी अभी आई है, मैंने जिसके पास से ली है तो उसने मुझे माँ की कसम रख के दी है, ऐसा झूठ बोल लेता हूँ मैं। लेकिन क्या है कि घोड़ी बेचनी नहीं है तो फिर बात ही आगे नहीं करती है, तो क्या बोलेगे, कोई बेचनी नहीं तो सारी बातें, कोई ना कोई मजबूरी में भी झूठ बोलना पड़ता है प्रदीप भाई। बिल्कुल, हमें घोड़े बिजनेस में क्या है कि लोग बेचने के लिए शायद झूठ का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन हम नहीं बेचने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी एक घोड़ी की एक बात आपको बता दूं, ये ब्राह्मणी ताजन घोड़ी है, इसकी ये बच्ची ये है, ये बीच में जो खड़ी है ना, अच्छा हाँ ये बीच में खड़ी है ना परी, इतनी देर से कंफ्यूज हो रहा था मैंने, क्या ये बच्ची किसकी बताएंगे कि इसकी बताएंगे? अरे ये बच्ची मार्किंग से लग रहा था कि हाँ बच्ची तो इसी की होगी। हाँ ये बच्ची इसकी है, इसके 5 बच्चे से सेम मार्किंग, 2 पैर। कितने बच्चे दिए इसने अभी तक? इसने 3-4 बच्चे दिए, 4 बच्चे, ये चौथी है, चौथी बच्ची है। तो ये आपके फार्म की होम ब्रीड है क्या? नहीं, मेरे फार्म की होम ब्रीड नहीं है, ये पिंटू के घर पे ही पैदा हुई है। अच्छा, उन्हीं के घर पे, उनके घर पे ही पैदा हुई है। ये राजवीर घोड़ा है हमारा, पावड़ासण करके भूपेंद्र भाई करके है, ठीक है, पकड़ तो बेटा, भूपेंद्र भाई है। भूपेंद्र भाई के पास राजवीर घोड़ा है, कुछ रत्नाकर लाइन के ऐसे कुछ लाइन है, अभी वो मुझे पक्का डिटेल नहीं पता है। तो उस घोड़े की बच्ची है, और इस पे मैं उसको मैट करवाया था, तो ये घोड़ी उसके घर पे पैदा हुई थी। पहले मेरे यहाँ बच्ची आई, अच्छा, क्योंकि माँ तो मिल नहीं रही थी। अच्छा, बच्ची पहले आई थी? बच्ची पहले आई मेरे यहाँ, ओके, फार्म पे, तो 5-5.5 महीने की होगी बच्ची, और आई मेरे फार्म पे। तो अभी ये अकेली 2 दिन मेरे फार्म पे आई तो रोने लगी, तो अभी मेरा तो आपको पता है, तो मैंने, ये मेरी घोड़ी एंजल है, फिर इमोशनल हो गया। हाँ, फिर इमोशनल। तो साला उसके पास एक दूसरी बच्ची आई थी जो उसके साथ रहती थी, तो वो बच्ची को भी मैं आजी भाई के पास से उठा के लेके आया कि भाई मुझे रखने के लिए दो। 15-20 दिन वो दोनों बच्चियों को एक रूम में रखा, तो रोना बंद। फिर खाने में क्या एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा होता रहता था, तो फिर मैंने सोचा साला एक रह गया ना, एक नहीं खाया। फिर इतने में, इस बीच में हाजी भाई को वो बच्ची जो उनके वहां से पच कर लाया था, वो हाजी भाई ने सेल कर दी। तो अभी वो बंदा तो हमारे यहाँ रखेगा नहीं, बिल्कुल, संबंध में कितने टाइम तक रख सकते हैं। तो फिर ये घोड़ी, ये फिर बच्ची अकेली, तो फिर एंजल के पास रख दिया। अच्छा, तो एंजल ने अपनी बच्ची हो ना ऐसे उसको ट्रीट किया। यानी जब तक ये घोड़ी आई थोड़ी आई थी नहीं, मेरे पास थी नहीं। अभी ऐसी दिक्कत हो रही है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो रिंग में खुला छोड़ के। ये एंजल है ना, उसको आप ले जाओगे ना तो बच्ची उसके पीछे जाएगी, उसके माँ के पास नहीं रहेगी। अच्छा, माँ के पास नहीं रहती, जाती नहीं है ना, और कई बार उसकी माँ उसको टच करने के लिए जाती है, 2 पैर से लात लगा देती है। इस बच्ची को यानी कि घोड़ी के साथ ही रखते हो, अलग स्टेबल में? नहीं, एक ही साथ अभी। हाँ, ये एंजल है, वो प्रेग्नेंट है। अच्छा, हाँ, तो अभी उसका बच्चा आने को दे रहे थे। अभी आज से प्रेग्नेंट है अभी? वो मेरे पास जो किंग घोड़ा है ना, अच्छा, उससे प्रेग्नेंट है। कितने महीने की? तकरीबन 5-5.5 महीने हुए होंगे। और ये बच्ची की क्या उम्र होगी? ये बच्ची की उम्र, अभी मेरा क्या कंफ्यूजन है, 2 बात पे कंफ्यूजन चल रहा है कि पिंटू भाई का बोलना ऐसा है कि 7 महीने की है। अच्छा, ठीक है, और मेरा मानना ऐसा है कि 7 महीने में वो कुछ छगड़ी करके दांत उतार देती है, 7 या 10 महीने में कुछ उतारती है। ओके, तो पिंटू भाई ने बोला 5वें महीने की, सॉरी 7 महीने नहीं, 9 महीने की, 10 महीने की। ओके, और छगड़ी अभी की नहीं है, तो मेरा सोचना है कि उम्र में कुछ प्लस माइनस हो सकता है। ओके, अभी डेट का क्या प्रूफ नहीं है किसी के पास। तो बाकी 2 पैर सफेद है पीछे के? हाँ, पीछे के 2 पैर व्हाइट है, और आप देखोगे तो इतनी सुंदर बच्ची है कि उसको कट पॉइंट काटना हो ना तो लोग सोचेंगे ऐसी ऐसी सुंदर, ये रूप सुंदरी है, इसका नाम ही परी रखा है मैंने, परी। हाँ, और ये इसी के साथ रहती है? हाँ, इसी के साथ रहती है, माँ के साथ नहीं रहती? माँ के साथ जाती नहीं साहब। आप, मैं सुबह रिंग में सारी घोड़ियों को एक साथ छोड़ देता हूँ। अच्छा, हाँ, तो वो उसकी माँ वो एंजल ही है, यानी कि माँ से ज्यादा प्यार ये देती होगी, तो इसके पास सही में। हाँ, अभी आप दोनों घोड़ियों को, एक घोड़ी को इस साइड से ले जाओ, एंजल को इस साइड से ले जाओ, बच्ची को खुली छोड़ देते। अच्छा, तो बच्ची उसके पीछे पीछे ही रूम में चली जाएगी, स्टेबल में डायरेक्ट। ओके, कहीं पे रुकना ही नहीं है उसको।
ये तो अभी क्या है कि ये पोज अच्छे मिले इसलिए हमने ये लगा के रखा है, नहीं तो कभी बच्ची को हमने ये प्रैक्टिस ही नहीं दी है। अच्छा, इस तरीके से खड़ी होनी कभी नहीं, खुला रखो, खुला घूमो, जैसा जीना है जियो। पर आपके फार्म पे सबसे मेन चीज ये भी है ना कि पूरा फार्म बंद है, अगर घोड़ा छलांग भी लगा दे बाउंड्री पार करके कहीं लगे नहीं, 8 फुट की तो हाइट है। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो क्योंकि गेट बंद होने के बाद में सब कुछ बंद है आपका, सब कुछ बंद है, तो इसलिए आप खुला छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हैं आराम से। अगर थोड़ा बहुत दीवार बाउंड्री नहीं हो फिर आप खुला नहीं छोड़ पाओगे। मैंने अभी आपने अगले पार्ट में भाई के साथ बात की थी ना प्रदीप भाई, हाँ, तो मैंने मेरा इतना पागलपन है कि अभी जो पीछे जो ये चारा डाला हुआ है ना, जो सब उगा है, वहां जाके गुड़िया खुली छोड़ देता हूँ। आपके भाई मेरे को बता रहे थे, बोले यार इतना पागलपन है, अगर कोई यूँ कह दे कि हिमालय पर्वत पे पार्ले जी बिस्कुट उगते हैं तो भाई बोलेंगे कि हाँ ठीक है मंगवाओ वहां से। बोले किसी ने बोला एम्पियर घास उगा लो, तो पीछे एम्पियर घास उग गई। हाँ, किसी ने बोला रजका उगा लो, तो ये दोस्तों आप देख सकते हो साइड में रजका उग गया। हर जगह सब जो नहीं उगा लो नहीं है, ये क्या है प्रदीप भाई, मेरा ऐसा मानना है कि ये नेचुरल वे से जितना ब्रॉन ब्रॉटअप हो गया ना, तो उतना वो बीमार कम पड़ेंगे, अपने हिसाब से जिएगे। बिल्कुल। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे कुछ कहे मैं करूँ ऐसा तो कुछ है ही नहीं, नहीं तो मैं अब आज तक तो भिखारी हो गया होता। पर ये है कि घोड़ा घोड़ियों के लिए जितना बेस्ट कर सकते हो उतना करने की कोशिश करते हो। हाँ, ट्राई, खुला छोड़ो ना उसको। मैंने इतना पागलपन कर दिया था, आपको अभी बताता हूँ कि मेरे 2 घोड़े का अगले पार्ट में जो बात की ना, रिंग में 2 किंग और तिलक की, तो दोनों को रिंग में बांधा था। अच्छा। अलग अलग जगह पे दूर बांधा था, लेकिन साला तिलक खुल गया, तोड़ के निकला डोरी, और दोनों लड़ने की तैयारी में थे। एक थोड़ा लगाया भी है दूसरे को, एक दूसरे को, लेकिन वक्त पे वो बंदे हाजिर थे मेरे। अच्छा, ये दोनों ने उनको अलग किया और बचा लिया। तो यानी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे क्या? एक्सपेरिमेंट नहीं था, मेरा ऐसा मानना है कि अगर घोड़े एक दूसरे के साथ रहेंगे तो क्या उनका टेम्परामेंट जो है ना, वो अभी बहुत पावर करते हैं, और रूम में क्या है उनको मैच्योरिटी, घोड़ा हम कैसे सब लोग हर एक फार्म में घोड़ा कभी घोड़ी के साथ नहीं बांधते कोई, बिल्कुल, और थोड़ा अलग रखने का ही ट्राई करते हैं कि घोड़े को प्राइवेसी, अकेला ही होता है घोड़ा पूरी लाइफ तक, बिल्कुल। तो उसको क्या है कि वो थोड़ा टेम्परेचर में हाई रहेगा। मैं टेम्परेचर कम करने के लिए मैं ये अपने खुद की फिलोसॉफी बिना नॉलेज की लगा रहा था, बिल्कुल। तो लगाने में लेने के देने पड़ रहे कभी-कभार दिमाग में आते होंगे ना, मैं ऐसे करके देखता हूँ, मैं हाँ, सब मैं रात दिन पूरे दिन घोड़ों के लिए सोचता हूँ अभी। हाँ, तो क्या है कि अभी एक नया अभी जगह लिया है मेरे, एक थोड़ा हॉस्पिटल के लायक नई हॉस्पिटल बना रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम कम मिलता है, वरना मैं पूरे का पूरा टाइम घोड़ों के साथ गुजारूं। वैसे आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हो? हाँ, मेरी 2 हॉस्पिटल है अभी। ओके, पाटन में ही है, बिल्कुल। तो क्या है कि ये घोड़े लाइन से जुड़ा हूँ ना, जब से इनसे प्यार हो गया प्रदीप भाई। कितना टाइम देते हो अभी घोड़ों में? अभी ये तो क्या मजबूरी है, धंधे बहुत सारे हैं, और हैंडल नहीं हो रहे, कंस्ट्रक्शन साइड है, और सब हर जगह का बिजनेस है मेरा। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि सब बंदे का व्यापार है, रहते हो वहां पर ध्यान यही रहता है पूरे दिन। अभी मैंने हर स्टेबल में कैमरा लगा के रखा है। अच्छा, ये बंदा कुछ खिलाए ना खिलाए, साले को बोलता हूँ कैमरे में क्या डाल रहा है, घोड़े को दे, दिखा मुझे। ये करता बहुत सारा है, लेकिन फिर भी उसके भरोसे नहीं छोड़ना है, यानी कि चिंता रहती है। हाँ, अपने बच्चों की तरह। वो माँ है ना, मेरी बीवी है, अभी मेरे लड़के की कोई बात हो तो मुझे डांट देती है, अरे भाई मैं उसका बाप हूँ। तो अभी मेरा घोड़ों के लिए भी ऐसा ही है। नहीं, पर मेरे को आपकी देखो एक बात अच्छी लगी कि आप जो भी बोलते हो खुल के बोलते हो। हाँ, तो खुल के ये नहीं सोचते कि भाई इसमें मेरी बेइज्जती हो रही है, क्या है, क्योंकि ये आपका एक्सपीरियंस है। कोई फेर नहीं पड़ता है प्रदीप भाई, मैं अपने हिसाब से नेचुरल। यार आप आए इंटरव्यू लेने, ये इंटरव्यू जिंदगी में पहली बार दे रहा हूँ। इंटरव्यू कैसे देना है कुछ पता तो है नहीं हमें, बिल्कुल। तो फिर नेचुरल जो है हकीकत बताओ ना, बिल्कुल, झूठ कहाँ बोलना है। नहीं, ये बात मेरे को आपकी बहुत अच्छी लगी कि जो भी बता रहे हो ईमानदारी के साथ बता रहे हो। ईमानदारी होनी चाहिए, चाहे से अपनी बेइज्जती हो या इज्जत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने दिल से आप साफ हो ना प्रदीप भाई, तो बहुत मजा देता है, बिल्कुल। अभी आप बोलोगे कि रेत में सो जाओ तो सो जाएंगे, साला कोई टेंशन ही नहीं है। किसी का कुछ गलत बुरा किया, मेरे पापा है ना, उन्होंने 3 चीज सिखाई है, बाई बेक सही बेक, और जो बोले ना वो स्टैम्प समझ लो, बिल्कुल। कभी घूमना नहीं चाहिए, झूठ जिंदगी में नहीं आना चाहिए। हमारे घर में पूरा झूठ कभी यूज ही नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी बोलना पड़ता है तो बोल देता हूँ। फिर अभी आज क्यों झूठ, आज एक बात घोड़ी नहीं बेचने के लिए झूठ बोल रहा हूँ आपके सामने, तो मैं झूठ जो बोला हूँ ना उसको भी मैं बता रहा हूँ कि ये झूठ बोला हूँ भाई। जिन लोगों का ये एक्सपीरियंस हुआ है वो जान लेंगे कि ये हो सकता है, ये इससे किया था। मैंने बिल्कुल बात करके आपसे बहुत मजा आया। बाकी बच्ची का नाम क्या बताया आपने? परी है परी। और इसका नाम? एंजल। और इसका नाम? चेहर। चेहर।
और जो भी देखने वाले लोग हैं मैं उनको बता देता हूँ कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी बेचारे बहुत चिंतित रहते हैं। जब भी कोई घोड़ा घोड़ी देखते हैं तो लेने के लिए बेचैन हो जाते हैं। तो भाई कोई भी सेल के लिए नहीं है, इसलिए परेशान ना हो और कमेंट भी ना करें कि भाई सेल के लिए है या नहीं है। बाकी होगी कभी भविष्य में भाई साहब बेचना चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दूंगा, आप भाई साहब से डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर देना, घोड़ों के लिए देना प्रदीप भाई। अच्छा। एक घोड़ियों के लिए मत देना, क्योंकि नहीं बेचूंगा। कुदरत से एक ही दिन पहले दिन ही प्रार्थना की थी मैंने। अच्छा। कि जब घोड़ी लेने गया, मैं भगवान के भरोसे बहुत चलता हूँ, पूरे का पूरा भगवान के हिसाब से ही चलता हूँ। तो मैंने उसको बोला था कि घोड़ा बोड़ा तू अभी मुझसे ले के मेरे फार्म में बंधवा रहा है, ये सब तेरा सेटिंग है ऊपर वाले। हाँ, तो अभी तुझे मैनेज करना है, देख लाके अलग करने की बात सोच रहा है ना तो लाना ही मत। तो वो मेरे दिमाग में ऐसा ही चलाते, वो जो चाहते वही चलाते मेरे दिमाग में। बिल्कुल भाई, तो घोड़िया वगैरह बच्ची वगैरह सेल के लिए नहीं है। बाकी जो घोड़े वगैरह हैं, बाकी जब भी मैं नंबर डाल दूंगा, आप वैसे भी अगर कोई भाई से बात करना चाहे तो आप कर सकते हैं। बाकी हम आपको मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे हम आप इस फार्म की और भी आपको जो घोड़ा घोड़ी है उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। थैंक यू रौनक भाई, इतनी अच्छी और चटपटी बात। आपकी बातें सुनने के बाद में तो यार मेरे को सवाल पूछने का मन ही नहीं कर रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है आपकी बात ही सुनता रहूं मैं। अरे ऐसा प्रदीप भाई ऐसा करेंगे। हाँ, आपने अभी बोला ना कि आपके सब्सक्राइबर को कुछ कहने की बात कर रहे हैं, तो देखो मैं नया बंदा हूँ अभी, आज मुझे इतना सेटिस्फेक्शन है। कोई भी बंदा, मैंने पहले पार्ट में बोला प्रदीप भाई कि कोई घोड़ी 50,000 रुपए में लाए समझो, और आपको पसंद आई है, तो उसके लिए आप क्या पैसे खर्च रहे हो ना, वो आपके पर है। कोई हमें लूट नहीं सकता पूरी दुनिया में, अगर हम लूटना नहीं चाहते तब तक समझे। और जानवर जो भी खरीदो, कोई लाइन वाइन कोई मैटर ही नहीं करती सर। ये तो सब आपको पसंद आना चाहिए, अपने दिल में पसंद आना चाहिए। समझो हमारे घर बच्चा पैदा होगा तो कौन सी लाइन का है साहब? हमारी खुद की लाइन का है। जो भी प्रोडक्शन है हमारा खुद का है यार, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे प्यार ही हो जाता है। बिल्कुल। और प्यार होने वाली चीज ही खरीदो, किसी की बात सुन के मत खरीदो। अपने दिल को जो लगे और अपने दिमाग की सुनो। बाकी सब मोटिवेटर तो इतने सारे मिलते हैं ना कि मैं गया हूँ हर जगह घोड़ी देखने के लिए, इतना मोटिव हो जाता उनके, ये घोड़ी ले जाऊंगा मैं खरबोपति बन जाऊंगा। ऐसी बातें ऐसी होती है सही में। तो करते होंगे लोग, नहीं कितना ले लो यार, ये 40 नहीं लेना बेना नहीं, ये लाइन की इसका प्रोडक्शन प्रोजनीन पेडेग्री बोलते हैं उसका। वो पेडेग्री इतनी भयानक है साहब कि साली सोने का बच्चा देगी क्या, ऐसा लगता है मुझे। उस टाइम पे तो आप हिप्नोटाइज हो जाते हैं बातों से, कोई भी बात से। फिर वो मोटिवेट भी इतना कर देते तो एक बार को तो लगता है दिमाग में यार ले लूं क्या। हाँ ले लो, सब 5 रुपए का माल है, 500 रुपए में ले लो, लेके आएंगे। तो मोटिवेट मत हो किसी को भी। मेरा एक ही बात है, सीधा फंडा है भाई साहब, अपना बच्चा मुझे पसंद आया ना तो फिर उसकी कोई कीमत नहीं। कोई 2 करोड़ बोलेगा ना तो खरीद के लाया हूं, मुझे पसंद आया ना, बिल्कुल मैं मेरे लिए खरीद रहा हूँ, आप दूसरे के लिए तो खरीद नहीं रहा हूँ। बिल्कुल, किसको क्या फायदा, क्या यानी अपने दिमाग का सबसे पहले दिल की करे और जोश में नहीं आए, दिल की सुनो और जोश में आ जाओ। पसंद आया तो जोश में आ जाओ। मेरी जिंदगी में पहली घोड़ी में बहुत जोश में आ गया था। साला बोल रहा था मेरे भाई ने, मैंने भाई को बोला कि भाई को हर जगह घोड़ी दिखाने के लिए ले जाता भाई मुझे, तो बोल देता कि 2 लाख रुपए का बजट है, उससे ज्यादा है ही नहीं। अच्छा, कोई भी बड़े भाई और आप साथ में जाते होंगे? हाँ, वो मेरी लंगोट है सर। मैं उसके बिना एक पल नहीं रह सकता। बिल्कुल। तो क्या बात ऐसी है कि हम दोनों हर जगह घूमे, यहाँ घूमे वहां घूमे, खेडूत घूमे, किसान के घर गए, व्यापारी के घर गए, हर जगह गए साहब। अभी वो क्या होता है कि मार्केट ऐसा हो गया है ना, घोड़ा मार्केट के कहीं पे भी जाके पूछो ना घोड़ी की कीमत तो 11 लाख से शुरू ही होती है। पंडित जी वाली रेट? हाँ, पंडित जी वाले के 11 रुपए से बोलते हैं ना पंडित जी, वैसे 11 लाख 12 लाख 15 तो ऐसे बोलते थे। 100 हाँ, बस 100 रुपए की नोट है। सही में साहब। जैसे मान के चलो आप कभी कभार, जैसे मैं बस में जा रहा होता हूँ ना, जैसे बगल में कोई बैठा हुआ रहता है ना, जैसे ट्रेन वगैरह में सफर फ्लाइट में जा रहा हूँ, तो मान के चलो किसी का फोन आ गया कि प्रदीप भाई वो घोड़ा कितने में बिका, तो पता तो हमको भी रहता है पर उसको बतानी वही रेट पड़ती है जो मार्केट में चल रही कि भाई 4 करोड़ में बिका। तो बगल वाला मेरी शक्ल देखता रहता है, फिर पूछता है भैया यार घोड़े 4 करोड़ के भी होते हैं क्या? हाँ सही बात है, किसी को पता ही नहीं है। तो अभी मेरे को ना हर जगह अभी आपको पता चलता है कि आपको कोई भी घोड़ी हो या घोड़ा हो, कोई भी हो, आप जाके देखोगे आपको पसंद कितनी है ना, वो उसकी कीमत नक्की करता है। बिल्कुल, फाइनल वही करता है कि आपकी पसंद बहुत गहरी है तो उसकी प्राइस उतनी ज्यादा, और आपकी पसंद थोड़ी थोड़ी है कि आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। सामने वाला भी देखो, जो जोश में आता है सामने वाला भी उसको देख लेता है भाई कि ये जोश में है, भी जितना भी मांग लो उसको पसंद आ गई, ये दे के जाएगा। हाँ, दे के ही जाएगा।
तो पकड़ी थी पहली घोड़ी, पहली घोड़ी का सौदा किया था जोश में, फिर बाकी सब होश में। हाँ, लेकिन मुझे इतना प्रदीप भाई मैं बोल सकता हूँ, आज जितने में ली थी ना उससे 3 गुना की तो ऑफर आ गई भाई। ये सही डायलॉग मारा, ये लिया जोश में, हाँ, बाकी सब लिए होश में। बाकी सब होश में नहीं, होश में यानी वो इतनी पसंद है मुझे। बिल्कुल। और इसके लिए अभी कोई मुझे आके बोल देगा इनका 1 करोड़ रुपए कैश लेके आया हूँ भाई, माँ कसम नहीं बेचूंगा। बिल्कुल। क्योंकि ये मैंने किसी सबको बोला है, ये बोला ना, बहुत बड़े बड़े ब्रीडर जिनका नाम मेरे क्या बोलते हैं कि अभी उनको मिलना भी हम वो क्या बोलते हैं, ड्रीम बोल सकते हैं, सेलिब्रिटी टाइप। हाँ, लाइक घोड़े बिजनेस में सेलिब्रिटी है। अभी अगले शो में मैंने बोला कि गैरी भाई ने आके पूछा मेरे घोड़े का, तो मोटिवेट हो गए। तो कितना मोटिवेट होते हैं अपने आप में। तो ऐसा ये घोड़ी ने बहुत सारी बार मुझे मोटिवेट किया है। बिल्कुल। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा ये 2 घोड़ी और 1 बच्ची। बाकी आपको मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और रौनक भाई की जो प्यारी प्यारी और सच्ची सच्ची बातें वो आपको अगले पार्ट में रूबरू कराएंगे, क्योंकि पार्ट क्या बहुत बड़े हो जाते हैं, इसलिए काटना बहुत जरूरी बन जाता है। ये प्रदीप भाई लॉक लगा रहे हैं मेरे को। नहीं, फिर सारी बातें एक ही पार्ट में कर लेंगे तो लोगों अरे को मजा प्रदीप भाई कैसा? बातें ही इतनी है कि साला 2 साल घुमाओ खाली घोड़े देखने के लिए। अब 2 साल का एक्सपीरियंस मैं उतारने की कोशिश कर रहा हूँ 2-3 घंटे में, तो कम टाइम तो कम टाइम पड़ेगा तो ही कम ना। पड़ेगा, फिर नहीं तो आपका चार्ज ज्यादा लगेगा भाई। अरे ना, ना। अरे एक तो पतलून ढीली हो जाती है साला घोड़े के पीछे खर्चा करके। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू रौनक भाई। चलो मिलते हैं प्रदीप भाई।